श्रीमती शुक्ला। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दीदू? आंटी जी ने आपको घर से निकल जाने के लिए कह दी। सुना मैंने जो भी कहा आंटी जी ने। अब आप क्या करेंगे दीदू? मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोचो जरा, आप पूरा दिन परिवार 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 करती रहती हो और आपका परिवार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सूटकेस लाकर पटक दिया आपके सामने और आप ऐसे सुन लेती हो, पलट कर जवाब ही नहीं देती आप। क्यों झेलती हैं इन लोगों के बोलने पर? उर्मी, जहाँ प्यार होता है ना, वहां ऐसे ख्याल नहीं आते। और परिवार में ना ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती। तुम्हारी भी तो हरकतें सहते हैं हम, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम भी तो हमारा परिवार हो ना। पर अगर तुम ये बात समझती तो फिर बात ही क्या थी। मैं क्या समझती हूँ और क्या नहीं समझती, ये छोड़ो दीदू। आप अपने परिवार को बचाओ। वैसे भी सामान तो आपका पैक ही हो चुका है दीदू। और भी? जैसे आपके पहचान में कोई टैक्सी वाला है जो मुझे दिल्ली ले जा सके? दिल्ली जाने की बात कहाँ से आ गई? अब छोड़ो ना जेयस। उर्मी, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। मैं सब पर बोझ बन गई हूँ ना। आज तो दीदी ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ हर बात पे। पति छोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मेरे कान पक गए ये सुनते सुनते। और उस रॉकी ने भी बोला था कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा, लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं। और देबू ने भी तो मना कर दिया कि वो तलाक के पेपर नहीं बनाएगा। अरे उसने मना कर दिया तो क्या हो गया? मैं हूं ना। मैंने एक दूसरे एडवोकेट से बात की है, उसने पेपर्स रेडी कर दिए थे, वो रॉकी को भेज दिए, साइन करके आ जाएंगे। मैं शाम को पेपर्स लेके आऊंगा, तुम साइन कर देना, कल उसे कोर्ट में जमा कर देंगे हम लोग। बस हो गया मामला खत्म। और तुम अपनी दीदी को जानती हो ना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। चिंता मत करो, शाम को मिलता हूँ आके। ओके ठीक है जेयस, बाय। तू तो कमाल है उर्मी। जेयस तो तेरी मुट्ठी में है। ये दोनों एक साथ? तुम्हारी दीदी ने बताया कि नहीं तुम्हें कि हमने उसका सामान बांट दिया है? चलो हम ही बता देते हैं, तुम भी अपना सामान बांट लो। जब दीदी नहीं होगी तो तुम किसकी मेहमान बनकर रहोगी यहाँ? भाई जहां बहन जाएगी वहीं जाओगी ना। बहन को बहन का सहारा होता है। माँ बाप तो है नहीं तुम्हारे। ये क्या बात हो रही है? दीदी अकेले जाएंगी? मुझे भी जाना होगा? कहाँ गायब हो गई है तो? एक मिनट। खुल गया। चलो साक्षी, चलो। अच्छा अच्छा। अय्या बाबा। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों लाई है? क्या कर रही हैं आप? साक्षी, तुम बना बनाया घर लियो ना,
जिसका बयाना दियो, तो बाकी के पैसे भी तो भरने पड़ेंगे ना। वो कहाँ से आएंगे? उसी का रास्ता दिखाने लाया तुम्हें यहाँ। एक मिनट। साक्षी, हाँ, चाबी तिजोरी की। गुंजन, अभी दोनों साथ ही में तो बाहर निकली थी, देखा तो था आपने। भूल गई आप? बाहर गई है? अच्छा, टैक्सी लाने गई होंगी। लगता है दोनों ने साथ मिलकर घर छोड़ने का सोचा है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम भी तो साथ जाओगी ना? चलो जाओ, अपना सामान बांध दो। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड, इतना सारा सोना। हाँ, और ये तिजोरी ना सिर्फ सोने की है। एक और ऐसी तिजोरी है जिसमें सिर्फ चांदी भरा हुआ है। अब वो तिजोरी कहाँ है ये हमें नहीं पता। लक्ष्मी पूजा के दिन ना ये तिजोरी हम चुपके से देख लिए थे, इसीलिए इसके बारे में पता है, और इसीलिए तो इतने सालों से यहाँ टिके हुए हैं। पर अब तुम इस घर से चली जाओगी और ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। मम्मी जी तो हमारा सामान भी बांध दिए। अरे नहीं नहीं भाभी, हम अलग रहने जाएंगे मगर आते जाते रहेंगे। नहीं 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 साक्षी, एक बार तुम इस घर से बाहर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। हम सोच रहे थे कि इतने बड़े घर में हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। क्यों ना इसे हम वो सेवा सदन बना दे और किसी छोटे से घर में हम लोग रह लेंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो सरस्वती? एक लड़का घर छोड़ के जा रहा है तो तुम दोनों को अलग करना चाहती हो? हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है ना। अगर एक घर छोड़कर जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। किसी एक को ही हमारा लाड प्यार मिले, ऐसा क्यों? हादी को भी बोल देंगे कि दिल्ली में ही अपना कोई काम धंधा सेट कर ले। हमें किसी का मोह ना है। जिसे भी अलग होना है आज ही सोच के फैसला कर ले। किसका मोह नहीं है मम्मी जी? कौन अलग हो रहा है? हम तो कहीं नहीं जा रहे। तुम जा नहीं रही हो, तुम्हें हम घर से निकाल रहे हैं। साक्षी और देवेन जा रहे हैं इसलिए। साक्षी, तुम जा रही हो कहीं? नहीं मम्मी जी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। जाने का प्लान कैंसिल। मैंने देवेन को कह दिया कि इतनी प्यारी भाभी और इतनी अच्छी सास को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी जी, हमारा यकीन कीजिए, हम साक्षी को इस घर में रोक सकते हैं। बस आपको आपकी तिजोरी खोलकर देखने की परमिशन देनी पड़ेगी। हाँ, तिजोरी? अरे अरे, हमारी तिजोरी में रखा है क्या? कुछ पुराने गहने हैं जो ना पहनने लायक है। नहीं मम्मी जी, आपकी इस तिजोरी में सिर्फ कुछ पुराने गहने नहीं है, सोने की ईंटें भी हैं। सोने की ईंटें? आएगी कहाँ से? भगत राम ड्रामा कंपनी से। बहू, लगता है तुम्हें अपनी चाल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो रहा है। मम्मी जी, हमें भरोसा नहीं है, हमारी मजबूरी है। और हमें लगता है कि साक्षी को इस घर में रोके रखने का बस अब यही तरीका है। अरे वाह माँ, बड़ा प्यार बरसाया जा रहा है बहुओं के ऊपर। अरे बात ही कुछ ऐसी है, सुना नहीं तूने? साक्षी और देवेन जो घर छोड़कर जाने वाले थे ना, वो इरादा कैंसिल। है ना खुशखबरी? वैसे एक खुशखबरी तो मैं भी लेकर आया हूँ। अच्छा, और ये देखिए,
उसको सेलिब्रेट करने के लिए केक भी अपने पास। अरे ऐसी क्या खुशखबरी है? अरे बात क्या है बताओ बेटा। बताता हूँ बाबूजी, पहले जरा केक तो काट ले। उर्मी, आओ केक काट। भैया, उर्मी क्यों? अरे क्योंकि खुशखबरी भी उर्मी की ही है ना। अब तो बताइए जीएस, क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये है कि उस राक्षस से उर्मी को छुटकारा मिल गया है। रॉकी ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। ये लो। थैंक यू जीएस, यू आर द बेस्ट। वो बस उर्मी जो है वो पेपर साइन कर देगी। ये लो गुंजन। उसके बाद वो पेपर्स जो हैं वो हम लोग कोर्ट में जमा कर देंगे माँ, और फिर कोर्ट जो है वो डिवोर्स सैंक्शन कर देगा, और बस फिर उसके बाद उर्मी आजाद। बाबूजी, अब बताइए कहाँ साइन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लो, यहां पे साइन करो। एक यहां पे, जिंदगी अभी तक जैसे रुकी हुई थी आंटी जी, अब आगे बढ़ेगी। हाँ, चलो अच्छा हुआ। हम भी यही सोच रहे थे कि अब अच्छा सा लड़का देखकर ना तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर चली जाना तुम अपनी नई ससुराल। आइडिया तो अच्छा है आंटी जी, जिंदगी की नई शुरुआत है। जब तक लड़का मिल नहीं जाता तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। अपनी दीदी और जीजा जी के साथ। चलेगा ना जीएस? आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना? ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे? कैसी बात कर रही हो उर्मी? तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में सेटल करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। चलो बस अभी कल का वेट करो।
सांझ बातें कर लेते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो उर्मी? सांझ बाती के लिए चलो। हमारा साथ देना सखा। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो शायद गलत हो, पर जरूरी है। उर्मी, आओ, आरती ले लो। नया जीवन शुरू करने जा रही हो, कान्हा जी का आशीर्वाद नहीं लोगी? आपने? अरे ये पेपर कल कोर्ट में जमा करने थे मुझे और आपने जला दिए। हमारे करने से तो पत्ता भी नहीं हिलता उर्मी। शायद ये कान्हा जी की ही मर्जी थी। बातें मत बनाइए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये आपने जानबूझ के किया है। ए उर्मी, बस करो। अपनी बड़ी बहन के सामने ऐसे चिल्ला के बात क्यों कर रही है? कहते हैं ना हम कि इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे मानने होंगे तुम्हें। इस घर में बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलना ये रिवाज ना है। और क्या गलत कह रही है वो? ये कागज आरती की जोत से जला है ना, तो कान्हा जी की मर्जी ना है कि तुम्हारे तलाक हो।
मैं जानती थी आप जगे हुए हैं जेएस, तभी तो नींद में चलने का नाटक कर रही हूँ। उर्मी कहाँ जा रही हो? लगता है तो नींद में चल रही है। अब या तो आप मुझे बचाएंगे या फिर मैं यहाँ से गिरूंगी, घायल होंगी और आप मेरी टेक केयर करेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। इतनी रात को कहाँ चले गए? दस तक गिनती पूरी होने से पहले या तो मैं रवि शुक्ला की बाहों में होंगी या फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अगर मैंने उर्मी को आवाज दी तो वो गिर सकती है। मुझे धीरे से जाके उसे रोकना होगा। Three, 2, 1। उर्मी! मुझे मालूम था जेएस, आप मेरे पीछे जरूर आएंगे। उर्मी, क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ कैसे? तुम नींद में चल रही थी। ओ नो, वो जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना तो मैं नींद में चलने लगती हूँ। दीदू ने रॉकी का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर जला दिया ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। यहां से गिर के मरने वाली थी, लेकिन तुम्हें कहां कोई फिक्र होगी? तुम्हें तो बस रॉकी के साथ हमदर्दी, तभी तो उसका साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर तुमने जला दिया। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो दीदी, ये बाहें मुझे सारी जिंदगी के लिए चाहिए। उर्मी, उर्मी उठो। उर्मी, 1 मिनट। क्यों छत से गिरने वाली थी? क्या हुआ है आप मुझे बताइए तो। क्यों खड़ी थी ये छत की कगार पर? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी कगार पर आ गई। नींद में चल रही थी वो। ऐसा कैसे हो सकता है?
इसे बचपन से आज तक कभी भी नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। तो अब शुरू हो गई होगी। आप इसे नीचे उतारिए, हम बात करेंगे इससे। उर्मी, नीचे उतरो, क्या नाटक है ये? नाटक नाटक लग रहा है तुम्हें सब कुछ ये? तुम्हें शर्म नहीं आती ना गुंजन? अपनी बहन के बारे में इस तरह से बात करते हो? नहीं आती, क्योंकि बचपन से ना इसे ऐसे नाटक करने की आदत रह चुकी है। नहीं तो अचानक से ऐसे नींद में चलने की बीमारी कैसे हो जाएगी किसी को? स्ट्रेस की वजह से जो तुमने इसको दिया है। तो बार बार फोर्स करती हो ना उसको रॉकी के यहाँ जाने के लिए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ ही। गुंजन, अगर एक भी बार तुमने जाने के लिए बोला ना इसको, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये नींद में चलने का नाटक कर रही है। इसकी चालें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। अपनी जिंदगी ये लड़की हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी कांटे बो रही है। हमें जल्दी से इसका इलाज करना होगा, वो भी हमेशा के लिए। अरे गुंजन, देखो शादी का फंक्शन हो और नई साड़ी नहीं भी पहनो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ये है सुहागन का फास्ट, इसमें नई साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने वरुणा दीदी। मतलब शादी ब्याह में तो हम अपनों की खुशी के लिए सजते हैं, पर ये व्रत ही है जहाँ हम उनके लिए सजते हैं जिनका और हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। अरे वाह, क्या बात कही तुमने। क्या बात है भाभी माँ, नई साड़ी ली जा रही है? आज क्या स्पेशल है? आज श्रृंगार एकादशी है, मम्मी जी घर पे रास रखी है। तुम्हारी भाभी आज अपने कान्हा के लिए श्रृंगार करेंगी। अरे वाह, फिर तो रात में परफॉर्मेंस भी होना चाहिए आपका और भैया का। दोनों मिलके बिजलियां गिरा देना, मजा आ जाएगा। हाँ दी। अच्छा सुनो गुंजन, तुम्हें जो अच्छी लगे उसमें से ले लेना, और जो भी साड़ियाँ बचे ना वो घर भिजवा देना। जी, राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। हाँ, अब अच्छा लग रहा आपको ऐसे देखकर, वरना आप हमेशा दूसरों की खुशी में लगी रहती है। दूसरे कहाँ है, सब अपने ही तो है। साक्षी और देवेन को घर से जाने से रोक लिया, अम्मा जी की नाराजगी दूर कर दी। अब बस तुम्हारे भैया को मनाना है। उर्मी की वजह से ना बड़े खिंचे खिंचे रहते हैं आजकल। जब आपको पता है कि भैया किसकी वजह से खींचे खींचे रहते हैं, तो उस वजह को घर से निकालिए ना। निकाल देंगे, पर उससे पहले ना तुम्हारे भैया को हमें अपनी तरफ करना होगा, वरना तुम्हारे भैया ना हमारे लिए हर फैसले को खारिज कर देते हैं और उर्मी और नई हरकतें करने लगती है। पता है कल उसने क्या किया? रात को छत पे नींद में चलने का नाटक कर रही थी वो। भाभी, कभी कभी ना मुझे शक होता है कि उर्मी आपकी असली बहन है भी या नहीं। मेरा मतलब है, कोई बहन अपनी सगी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकता है? कोई बात नहीं आती, पर अगर हमारा रिश्ता मजबूत होगा ना तो कोई इसे नहीं हिला पाएगा। तो हमें तुम्हारे भैया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है बस। और आपका रिश्ता टूट बनाने के लिए आपको मेरी जो भी मदद चाहिए ना, बेझिझक मांग लेना, हम तैयार हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी देवर जी, क्योंकि हमने रास्ता निकाल लिया है। अब जो करना है ना हमें ही करेंगे, तभी तो ये देखो नई नई साड़ियां ले रहे हैं, सजेंगे सवरेंगे और उन्हें रिझा लेंगे। शौक से साड़ी खरीदो दीदी, खुद भी सजो, सपने भी सजाओ, पर आपके पति की बाहों में मैं ही होंगी, आप नहीं। अरे देवेन, रवि, आज ऑफिस से जल्दी लौट कर आना, आज श्रृंगार एकादशी है। आज ना औरतें अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं, और उनके लिए उनका कान्हा है उनका पति। तो इंतजार ना करवाना, और देखो गिफ्ट भी लाना होता है, समझे? गुंजन जी अच्छे से तैयार होना है तुम्हें आज, समझी? जी मम्मी जी,
हम तो नए जोड़ी कपड़े भी ले लिए हैं। मम्मी जी, मैंने भी नए कपड़े खरीद लिए, पर गहने वही पुराने हैं। नए गहने बनवा लेते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, शौक से बनवाओ। पर मम्मी जी, 1-2 किलो सोना भी दे दो ना। 1-2 किलो सोना? हम क्या खदान खोले हैं यहाँ? तिजोरी में है ना। तुझे कैसे मालूम? मम्मी जी, हमने बताया कि आपके पास सोने की ईंटें हैं। आपकी इस तिजोरी में सिर्फ पुराने जेवर नहीं, सोने की ईंटें भी हैं। सोने की ईंटें? आएगी कहाँ से? भगत राम ड्रामा कंपनी से। तुम मेरा बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, आज श्रृंगार एकादशी है ना, तो तुम्हें अच्छे वाले गहने पहनने के लिए देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं भी श्रृंगार करूंगी। तुम किसके लिए श्रृंगार करोगी? नहीं नहीं, बोल दो बोल दो। आज तो लाज शर्म छोड़ के चूल्हे में झोंक के बोल ही दो नाम। किसके लिए श्रृंगार करोगी? अपने कान्हा जी के लिए। ये हमारे घर के मंदिर के कान्हा है, तुम अपने कान्हा जी के लिए श्रृंगार करना, समझी? और आज तो तुम दूर ही रहना। यही तो मैं चाहती हूँ, दूर रहना। मेरे कान्हा तो बाहर चले गए ना, तो मैं भी बाहर जाऊंगी। उर्मी, ये क्या है? ये गिफ्ट शिफ्ट? हाँ, और मैं तुमसे बड़ा हूं, तो टेक्निकली मुझे तुमको गिफ्ट देना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम ये गिफ्ट वापस लेके जाओ। कदम पीछे हटने के लिए थोड़ी बढ़ाया था मैंने। हाँ? वैसे भी इसमें जो भी गिफ्ट है ना, उसे देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे और आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। ऐसा क्या है इस गिफ्ट के अंदर? ये बुक? कई महीनों से आप ये बुक ढूंढ रहे थे ना। मैंने मथुरा बुक डिपो वाले से बात करते हुए सुना आपको। आप कह रहे थे ना, हेलो, वो बुक कहीं से भी अरेंज कर, वो बुक मुझे किसी भी हालत में चाहिए। और मैं ले आई आपके लिए। लेकिन ये बुक तुम्हें मिली कहाँ? वो दिल्ली में एक प्रोफेसर है जो कि मेरी दोस्त है, उसी ने कुरियर की और आज सुबह ही डिलीवर हुई है। उर्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। Oh, come on, Jess. Anything for you. दीदू से ज्यादा आपकी पसंद नापसंद मुझे मालूम है। आपकी पत्नी मुझे होना चाहिए था, पर अब मैं आ गई हूँ ना। आपको आपकी दुनिया में ऐसा उलझाऊंगी कि दीदू तो बस इंतजार करती रह जाएंगी। ओहो हो, क्या बात है।
यार आपने तो ये भैया के अड्डे को रोमांटिक स्पेस बना दिया, कितना सही लग रहा है। अब लगता है रवि भैया के साथ ना आप ही बैठा करेंगी, होगी रंगीन शाम और यूं ही बीतेगी उम्र तमाम। अब जाएंगे आप कि मार खाएंगे आप? जाता हूँ, मुझसे कौन सी बातें होंगी। हेलो, हाँ, अच्छा, ओके, थैंक यू। तुम जानती हो उर्मी, आजकल मैथ्स रिसर्च सिर्फ गिनती तक ही सीमित नहीं रह गया है। डेटा साइंस, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क थ्योरी सब ओवरलैप हो रहा है। हाँ जी यस, वो मैंने भी पढ़ा था, स्पेशली क्रिप्टोग्राफी में प्राइम नंबर और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का यूज अब डिजिटल सिक्योरिटी की बैकबोन बन चुका है। मैथ अब केवल थ्योरी नहीं, पावर। वाह, कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में किसी से बात कर सकते हो। अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहा था मुझे अब रियलाइज हो रहा है तुमसे मिलने के बाद। हाँ जी यस, जब से मैं आपके साथ रह रही हूँ ना, मुझे जैसे नई जिंदगी मिल गई हो, जीने की कोई वजह मिल गई हो। अरे क्या हो गया देवर बेटा, शक्ल क्यों उतर गई? भाभी वो मैंने ट्यूटोरियल के रिसेप्शनिस्ट को बोला हुआ था कि जब भी उर्मी आए ना मुझे खबर दे दे। और वो कोचिंग में? कोचिंग में ही नहीं, रवि भैया के कैबिन में बैठी है। वो तुम्हारे भैया को समय से घर नहीं आने देना चाहती। आज कहीं बाहर चली जाइए, कहीं बाहर किसी अच्छी जगह घूमने, मैं और आप। नहीं उर्मी, आज नहीं। एक्चुअली माँ ने घर पे जल्दी बुलाया है। वो है ना आज क्या एकादशी समथिंग। अब कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर घूमेंगे और फिर घर चले आएंगे। ज्यादा देर नहीं करूंगी मैं। नहीं उर्मी, आज नहीं, फिर कभी। एक कॉफी तो पिला दो। अब इतने टाइम से जो आप बुक ढूंढ रहे थे मैंने लाके दी ना आपको, तो एक ट्रीट तो बनती है, प्लीज। ट्रीट तो बनती है, चलो। इतनी देर कराऊंगी जीएस को कि दीदू राह देखती रह जाएंगी और उनके बाल घर ही नहीं आएंगे। भाभी आप सब जानती हैं तो उसको क्यों नहीं रोक रही? बाहर क्यों नहीं निकालती उसको? कैसे निकाल दे आदि? हमारे अम्मा बाबूजी जिंदा होते ना तो कान पकड़ के उनके पास छोड़ आते उसे। सखा ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी क्योंकि वो उनके ममेरे भाई थे। फिर उर्मी तो हमारी सगी बहन। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास रास्ता है तुम्हारे भैया को समय से घर वापस लाने का। हाँ? हेलो भैया। हाँ दी बोल। अब जल्दी घर आ जाइए, मम्मी ना सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? कैसे? वो मम्मी गंगा जल छिड़क रही थी और अपनी गिराई जल पे ही गिर गई। आप जल्दी घर आइए प्लीज। आदि मैं बस आ रहा हूँ भैया, माँ का ध्यान रख, मैं निकल रहा हूँ। कि आंटी जी को भी आज ही गिरना था। कल गिर जाती, परसों गिर जाती, पूरा का पूरा प्लान फेल कर दिया मेरा। क्या सरस्वती, आज के दिन अपने आप को चोट लगा दी? तू ठीक होती थोड़ा डांस कर लेते। अरे आप नहीं समझेंगे, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमने आज। अरे सॉरी। तू क्यों कान पकड़ रही है बहू? हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है बहू रानी, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन? ये कुर्बानी तो आपको ही देनी होगी मम्मी जी। हाँ? अरे रवि कहाँ है, पता है कुछ? अरे रवि भैया बस आते ही होंगे। अच्छा, अरे लेकिन ये किसका है? आदि, इतने कपड़े तू पहनेगा? मैं क्यों पहनूंगा?
माँ, लो भैया आ गए। अरे माँ, ओह, डॉक्टर आया था, क्या बोला उसने? अरे क्या बोलेगा, उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे अचानक फिसल के गिर गए हम। हमें तो पूरा यकीन है कि इस घर में कोई तो बुरी बला है जिसे निकालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने चोट के बारे में क्या बोला है? आराम से नहीं 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 नहीं, अरे चल पा रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर ना है, दर्द है, दर्द की दवा दे दी है, और अब तो ये छड़ी भी उतार ली है हमने टाल से, तुम्हारी दादी की। अब तो इसी के सहारे चलेंगे और बुरी बला को भगाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा डॉक्टर था, इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी चला गया। एक्सरे किया भी था या बिना एक्सरे किए ही बता दिया कि फ्रैक्चर नहीं। दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं? हाँ, इसीलिए ये सवाल कर दिया है ना। वाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो चुगल कर रही थी तो हम भी ठिठोली कर लिए। तू बीच में ना पड़ तो ये अच्छा है लल्ला। अब आ ही गया है ना, जा जाके तैयार हो जा, चल जा। हाँ भैया, कब तक खड़े रहोगे? चलिए आइए 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 आइए। अच्छा हुआ तो आ गई। कोचिंग गई थी? क्यों? अब श्रृंगार पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने भी सोचा कि अपने इंटरेस्ट पर मन लगाऊं, इसीलिए जेएस के पास चली गई। वो मैथ्स के कुछ रिसर्च पेपर पर डिस्कस कर रहे थे हम दोनों। आप तो जानती हैं ना कि अगर उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करे तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले 19 सालों से उनकी पत्नी है, उनकी पसंद, नापसंद, कमजोरी, ताकत सब जानते हैं। तभी तो 19 सालों से हर बला से बचा कर रखे हैं उन्हें। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।